हेलो फ्रेंड्स। बरसात के मौसम में खरगोश की देखभाल खास तौर पर ज़रूरी हो जाती है। यह तो हम सभी को पता है, क्योंकि बरसात के मौसम में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात आते आते बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक उसी तरह खरगोशों में भी अधिकतर दिक्कत बरसातों के मौसम में देखा गया है। तो आज इस वीडियो में ऐसी 7 सावधानियां जानेंगे जो कि बरसात के मौसम में खास तौर पर ज़रूरी है खरगोशों के लिए। तो पहली जो चीज़ है वो ये कि खरगोशों के बाल को कुछ न कुछ दिन पर हमेशा चेक करते रहिए बरसात के मौसम में, कि कहीं खरगोशों के बाल में कहीं कोई कीड़े या फिर लीक या फिर छोटे छोटे जो फ्लाइज जो होते हैं, मक्खियाँ होती है छोटी छोटी जो उड़ती रहती है, कहीं वो तो उसके बॉडी में नहीं आके चिपक गई हो। क्योंकि फ्लाइज और टिक्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर खरगोशों के बॉडी पर ऐसे छोटी छोटी मक्खियाँ लगी हुई है, अगर उनके बालों में कीड़े लगे हुए हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है कि वेटनरी डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाए और अपने बनी की चेकअप करवाए। दूसरी सावधानी कि बरसात के मौसम में आपको पता ही है कि बारिश होती रहती है और बिजली बहुत ही कड़कते हैं। तो ठंडर से बचने के लिए आप अपने बनी को अंदर ही घर के रखें। जी हाँ, उससे अवॉइड करें कि घर के वो बाहर जाए, क्योंकि आपको पता है कि खरगोश बहुत ही हल्की आवाज़ों से भी डर जाते हैं और कुछ नया साउंड सुनते हैं तो उनकी तो हार्ट बीट और भी तेज़ हो जाती है। इसीलिए खरगोश ठंडर की आवाज़ से ना डरें, तो इसके लिए आप अपने बनी को घर के अंदर ही रखें। तीसरी चीज़, मॉनसून के दौरान खरगोश को आप बेड दे सोने के लिए, बैठने के लिए। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि समर में हम लोग अधिकतर खरगोशों के लिए बेड हटा देते हैं या फिर रखते भी हैं, तो खरगोश उन बेडों को यूज़ नहीं करता, क्योंकि गर्मियों के मौसम में खरगोशों को गर्मी ज़्यादा लगती है और वे बेड पर सोना पसंद नहीं करते। इसलिए वो ठंडी जगह या फिर टाइल्स पर या फिर मार्बल पर सोना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही बरसात आए, विंटर आए, ऐसे मौसम में, अभी तो मैं बरसात के बारे में बात कर रही हूँ, तो बरसात के मौसम में भी आप इसके लिए अलग सा बेड रखें, ताकि आपका बनी कंफर्टेबली वहाँ पर जाकर कोजी कोजी फील कर सके और उसे अच्छा लगे। खरगोशों के लिए बेड आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, बनी हाउस भी आता है, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि परचेज़ ना करना, तो आप घर पर भी सॉफ्ट टॉवल से आप अपने बनी के लिए मतलब एक बेड तैयार कर सकते हैं। तो बरसातों के मौसम में खरगोशों के लिए बेडिंग रखना, ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चौथी जो चीज़ है वो है बालकनी में शेड लगाना। बरसात के मौसम में चौथी सावधानी ये है, अगर आप कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और ना कर पाए तो इतना कुछ मैंडेटरी नहीं है। देखिए, अगर आपके घर के बाहर बालकनी है तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पर शेड लगा लें, क्योंकि खरगोश बालकनी में जाना पसंद करता ही है, आपको पता ही है। और अगर आप अपार्टमेंट में हैं तो अपार्टमेंट की भी बालकनी में खरगोश इधर उधर कूदना पसंद करता है, घूमना पसंद करता है। तो अगर आप वहाँ पर शेड लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसे में खरगोश बालकनी का मज़ा भी लेगा और बारिश के कारण वह गीला भी नहीं होगा। पांचवी चीज़ जो कि हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए बरसातों के मौसम में, वो ये कि खरगोशों को घर के बाहर जाने ना दें। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि बारिश होती रहेगी और खरगोश अगर बाहर जाएगा तो वो गीला हो सकता है, भीग सकता है, उसे इन्फेक्शन लग सकती है और उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब भी हो सकती है। बारिश के पानी में भीगने से खरगोशों को ठंड भी लग सकती है और उनकी हालत ख़राब भी हो सकती है। इसलिए सावधानी रखें कि बाहर खरगोश को ना जाने दें बरसात के मौसम में। छठा जो सावधानी है वो ये है कि खरगोश अगर भीग गया है बरसात के पानी में, तो आप उसे इमीडिएटली घर के अंदर लाएं और खरगोश को एक सूखे टॉवल से हल्के हल्के हाथों से, जेंटली हाथों से उसका जो पानी जो है उसके बॉडी पर वो अच्छी तरीके से पोंछ लें, ताकि खरगोश को ठंड ना लगे। 7, बरसात के मौसम में खरगोश को ब्रश भी करना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, ब्रशिंग करने से खरगोश के जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल जाते हैं और इससे में खरगोश साफ़ सुथरे भी रहते हैं। ये 7वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ज़रूर करना चाहिए
ताकि खरगोश बरसात के मौसम में स्वस्थ रह सके, हैप्पी रह सके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही काम का लगा होगा। आशा करती हूँ बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुड्डू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।